अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, मशरूम के हवाले से शरीयत इस्लामिया ने जिक्र किया है कि मशरूम खाना जायज़ है। अब बाज़ लोग जो ये तसव्वुर करते हैं कि मशरूम खाना जायज़ नहीं है, तो उनके लिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मशरूम को अरबी में अलकमआ कहते हैं, जिसको कि हदीस पाक में मिशकात शरीफ में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसा कि मिशकातुल मसाबी किताबुत तिब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलकमअतु मिनल मन्नि व माउहा शिफाउन लिल ऐन, यानी जो अक्ल होती है उसके लिए मुफीद है और आँखों के लिए भी क्या है, ये मुफीद है। और मशरूम के हवाले से शरीयत इस्लामिया में कोई ऐसी माने शरई चीज़ नहीं है जो कि क्या है हमें मशरूम खाने से रोक रही हो। और शरीयत का ये कायदा होता है कि जब किसी के हवाले से कोई शरई कानून मुतय्यन ना हो कि इसका खाना हराम है, जब भी शरीयत किसी चीज़ की हुर्मत के कायल होती है तो उसके बारे में वो शरीयत जो है वो दलाइल पेश करती है कि ये चीज़ बिल्कुल हराम है। लेकिन जब शरीयत किसी के हलालो हराम में क्या है खामोश रहती है कि ना उसको कहती है कि ये चीज़ हलाल है, ना ये कहती है कि ये चीज़ हराम है, तो अल अशिया, तो उसका कायदा ये होता है कि असले अशिया में जो है, असले अशिया असलुल अशिया इबाहतुन, यानी असले अशिया में जो है मुबाह होती है, यानी वो चीज़ें जो हमारे लिए मुबाह करार दिया जाता है, यानी अशिया की जो असल होती है ना वो मुबाह होती है। अब अगर उसको अरबी का लफ्ज देखा जाए तो अल कमआ कहा जाता है, और उसी को उर्दू और फारसी में अगर देखा जाए तो उसको मशरूम कहते हैं। और आम जबान में बहुत सारी जबानों में जो कहीं भी जबान अलग अलग बोली जाती है, आम तौर पे जो जबान बोली जाती है उसको कुकुर भी कहा जाता है, और वो शक्ल जो होता है सांप के पुट्ठों की तरह होता है, जो अक्सर बारिशों में क्या है उग जाता है, और वो बहुत मुफीद भी हुआ करता है। तो खुलासे कलाम ये है कि अगर वो अपने से एक सब्जी है वो, और सब्जी के हवाले से जो है शरीयत इस्लामिया ने बिल्कुल जायज करार दिया है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसका जिक्र शरीयत ने उसके ना हलाल का जिक्र किया है ना हराम का जिक्र किया है, लेकिन असले अशिया की तरफ देखते हुए जब हम उसकी तरफ नजर करेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि जब शरीयत ने इसको हराम करार नहीं दिया है तो फिर ये चीज क्या है हमारे लिए जायज है। और एक बात इसमें यह ज़हन में रखना कि अगर ये चीज हराम होता तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके फवायद बयान न फरमाते, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके लिए फायदा बयान करना कि आंखों के लिए ये दवा है और क्या है दिल को सुकून पहुंचता है, और मिशकात की हदीस गवाह है, तो इसके फवायद के एतबार से भी ज़हन ये जाता है कि जब किसी चीज में फायदा हो तो जब उसके पानी में शिफा हो सकता है तो उसके खाने में तो ऑलरेडी शिफा हो सकता है। तो लिहाजा खुलासे कलाम यह है कि मशरूम खाना शरीयत इस्लामिया में बिल्कुल जायज है, और इसको जो लोग अभी तक नाजायज समझ करके छोड़ रहे हैं तो उनके लिए चाहिए कि शरीयत पर अमल करते हुए इसको खाने की कोशिश करें, और इसमें क्या है जो नबी पाक ने फायदा बयान किया है उससे फायदा हासिल करें।